तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल नंबर परिमेय संख्या के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको परिमेय संख्या में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी संख्या पहचानने में, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा जो भी रैशनल नंबर में आपके दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। दशमलव में है, भिन्न में है, आयोटा में है, रूट में है, पाई में है कि नहीं है रैशनल नंबर, ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन इस प्रकार से है कि एक परिमेय संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा डिफिनेशन है। यहाँ पे अधिकांश बच्चे ये सोचते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर P बाई Q में लिखी हुई है तो वो रैशनल नंबर होगा। ऐसा नहीं है, वो आधा अधूरा आपका डेफिनेशन है। उसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देनी होती है, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ना, जो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अगर 0 हो गई तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मुझे बताइए 3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? 3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। इसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू तभी भी 3 ही मानी जाएगी। P बाई Q के फॉर्म में लिखा गया है, बिल्कुल P बाई Q के फॉर्म में है। क्या नीचे वाली संख्या 0 है? बिल्कुल, नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन नहीं होता है रैशनल नंबर। पहले हम रैशनल नंबर होता कौन, उसको समझिएगा। ठीक है, एक एक करके सारे दिखाऊंगा, बस देखते जाओ। ठीक है, अब मान लो कि आपको दे दिया वैल्यू 3/2। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्म में भी और नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा एग्जांपल है आपका कि ऐसा करते हैं कि इस बार हम ले लेते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, मान लीजिए कि 0.1 है। क्या ये रैशनल नंबर है? 0.1 आपका रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? देखो, 0.1 को दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या बाद दशमलव है। ठीक है, तो 10 से एक भाग दे देंगे, 1/10 में आ गया। क्या नीचे वाली संख्या 0 है? नहीं, तो 1/10 P बाई Q के फॉर्म में है ना, है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स वाले नंबर हो गए जो शांत दशमलव होते हैं। ऐसा नहीं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू हो जाती है, उसमें ख़त्म ही नहीं होता, वैसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, चीज़ें जो हैं वो फिक्स है कि 0.1, इससे आगे नहीं वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो फिक्स डेसिमल वाले होते हैं, नॉन फिक्स जिसे हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, वो इरेशनल में आपका चला जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर समझ लेते हैं। मान लीजिए कि -2 ऊपर है, सॉरी -3 अपन में -2 है। ठीक है, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? देखो, साइन से साइन कट भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये बिल्कुल आपका रैशनल नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो साइन ऊपर नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब मुझको बताओ -4 आपका रैशनल नंबर है? बिल्कुल, -4 आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब पांचवा एग्जांपल हो सकता है आपका इसमें कि नीचे माइनस ले लेते हैं। ठीक है, 3/-2। क्या ये आपका रैशनल नंबर है? ये भी आपका रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल जब होता है तो ये ऊपर माइनस वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो माइनस ऊपर चला गया, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो यही वैल्यू आ गई ना, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब नीचे 2 है, 0 तो है नहीं। ठीक है, तो P बाई Q के फॉर्म में भी है, तो इस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स बन रहे हैं आपके रैशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो अब ऐसा कोई छूट नहीं रहा है मेरे हिसाब से जो आपको कन्फ्यूज़न करे कि वो रैशनल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, जो इस फॉर्म में व्यक्त नहीं किए जा सकते। मतलब इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट कर लो। ठीक है, मतलब ये जो P बाई Q के फॉर्म में ना लिखे जाएं और जिनकी Q की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो एक तो आपका एग्जांपल ये हो जाएगा पहला।
अब मैं आपका इरेशनल बता रहा हूँ, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, मान लीजिए कि 2/0 है, क्या ये आपका रेशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन नीचे वाली संख्या 0 है, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, रेशनल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी वैल्यू आपको मान लीजिए √5 है, ठीक है। क्या ये आपका इरेशनल है? बिल्कुल इरेशनल है, ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू √ में है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझनी चाहिए आपको, यहाँ पे मान लीजिए कि √16 है, तो क्या ये रेशनल है? इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 क्या है? रेशनल नंबर है ना? है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये रेशनल हो जाएगा, ठीक है। √3 हो गया, √2 हो गया, ठीक है। ये सब नंबर्स क्या होते हैं आपके? इरेशनल होते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करोगे तो फिर वो पॉइंट्स में जाते हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यू आती भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। अगला नंबर आप ले सकते हैं एक्लर्ट्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एक्लर्ट्स नंबर होते हैं वो भी आपके इरेशनल नंबर माने जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। आई होप आपको छूटा नहीं हो, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सारा समझा दूँ, क्योंकि बेसिक यही होता है आपका, ठीक है। उसके बाद जब हम लेसन करेंगे किताब से तो बची हुई चीज़ें वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।